कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आपके टीजीटी एलटी ग्रेड टीजीटी के लिए मैं एक क्लास लेकर रोज कंप्यूटर की आपके सामने आऊंगी। तो वो समय अब आ गया है और मैं आज आपके सामने 7:30 बजे उपस्थित हूँ। मैंने सोचा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले अगर उसके बारे में डिटेलिंग कर ली जाए या सिलेबस के बारे में कि जिस सब्जेक्ट से हम फॉर्म भरने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है, तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपके लिए कंप्यूटर का सिलेबस लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड का, कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पहले समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम डे बाय डे एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि समय कम है और सिलेबस वास्ट है। तो इसलिए हमको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है और अपनी एक सीट को सिक्योर करना है एलटी ग्रेड में। चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। कल ही बताया था मैंने, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। देखिए, जो पहले हमको पढ़ना है वो क्या है? डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो तो आप जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, तो उसको अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए हमें 1 और 0 1 के फॉर्मेट में ही डेटा इनपुट करना होता है। उसी को लिए हमको क्या करना होता है? किसी भी फॉर्म को एक डिजिटल तरीके से प्रेजेंट करना होता है। उसके लिए हमें क्या 0 1 ऐसे ही मैथमेटिक्स को यूज करना, ऐसे ही एल्गोरिथम को बनाना जिसको कंप्यूटर समझ सके। उसके अंतर्गत जो आता है डिजिटल लॉजिक सर्किट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है और लॉजिक गेट्स पढ़ना है। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर 0 1 ही समझता है, तो इसमें कई तरीके के नंबर सिस्टम आते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आएगा। ये जब हम पढ़ेंगे तो इसकी डिटेलिंग करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा आता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा से भी थोड़ा सा हम लोग वाकिफ होते हैं। बूलियन अलजेब्रा जैसे एंड हुआ, और हुआ, जब हमारी दोनों कंडीशन सही हो तो क्या होगा, जब एक कंडीशन सही होगी तो क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बूलियन में आते हैं। जैसे इफ की कंडीशन हुई, जो कंडीशन देकर हम काम करते हैं वो बूलियन आते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। ऐसे सारे कई गेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक या मदरबोर्ड तक या प्रोसेसर तक भेजते हैं और वो हमको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है। क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रखे हैं, आपको पता होगा कि इन सारे की बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक आएगा वो है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें हमको क्या पढ़ना होगा? इंस्ट्रक्शन साइकिल, आर्किटेक्चर ऑफ एएलयू। इसके अंदर आप कैसे पढ़ेंगे कि एएलयू कैसे काम करता है, एएलयू के पास कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो कैसे प्रोसेस करता है, उसमें क्या डेटा होता है, कैसे सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये आप डिजाइन करते हैं कि हमको कैसे कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि वो समझे और उस कार्य को एग्जीक्यूट करे और आपको फाइनल रिजल्ट दे। ये था एक तरीके से कंप्यूटर को बनाने के लिए जो प्रोसीजर होती है वही हम पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि आपको किस तरीके से डेटा का स्ट्रक्चर कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है कि वो प्रोसेस करे और समझे, आपको रिजल्ट दे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में आपको इंटीजर टाइप पढ़ने होंगे, आपको लिंक लिस्ट पढ़नी होगी, आपको स्टैक पढ़ना होगा, आपको क्यूब पढ़नी होगी, क्यूब में फिर आपको लीफो फीफो ये सारी प्रोसीजर पढ़नी होगी। ये चीजें हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसमें हम ऐसे एल्गोरिथम बनाएंगे जिससे हमारा कोई भी प्रोग्राम हो तो एग्जीक्यूट हो तो उसका रिजल्ट कैसे मिले। उसमें जो हमारे एल्गोरिथम या लॉजिक्स होते हैं वो हमको डिजाइन करके कंप्यूटर को देना होता है। अब मान लीजिए आपको ऐड करना है 2+2। अब कंप्यूटर डायरेक्टली तो नहीं समझ सकता ना कि 2+2 हम जान कैसे दे प्रोसेस करके, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, डिजिटल मशीन है। इसलिए हमको उसे एक फॉर्मेट में एक एल्गोरिथम के रूप में इसको देना पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट 4 देगा। ये हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद आपकी एक लैंग्वेज है वो है सी प्रोग्रामिंग। आप तो जानते हैं सी बेस होती है, बिना सी के कोई भी चीजें नहीं होती है। सी प्रोग्रामिंग में हम किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। जब आज से पहले जब जावा नहीं था, पीएचपी नहीं थे, एएसपी नहीं था, तो उससे पहले हम सी पे ही काम करते थे। आज भी मोस्टली काम मैक्सिमम कई सारे थोड़े बहुत सी पे होते हैं। तो उस प्रोग्रामिंग को हम पढ़ेंगे, कैसे सी की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे भी कोई फॉर्मूला बनाया जाता है, कैसे भी कोई प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? सी प्रोग्रामिंग। अब
इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक क्या होती है, जिसमें क्लासेस होते हैं, एब्स्ट्रक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। C++ का एडवांस वर्जन C++ हम लोगों ने पढ़ा था। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे। जब किसी क्लास को बनाएंगे तो कैसे फंक्शन कॉल करेंगे, किस तरीके के फंक्शन होते हैं, प्राइवेट होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, इन सारी तरीकों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और एक के बाद जो टॉपिक आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम चीजें हो नहीं पाएंगी। आपको पता है सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, आपके ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। CUI कैसा था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस क्या था, विंडोज क्या है, लिनक्स क्या होगा, यूनिक्स क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले तो हम जानेंगे डेटा क्या होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनता है, इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। तो अभी तो आप देखते हैं कि आप पहले पुराने जमाने में भी कोई भी डेटा या कोई भी फाइल बनाती थी। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा गया स्कूल, उसकी अटेंडेंस शीट मेंटेन हुई, नाम हुआ, क्लास हुआ, चीजें हुई। अब मान लीजिए आप टीसी लेने गए और वो टीसी बाढ़ है और टीसी खो गई, तो फिर क्या हुआ, टीसी खराब हो गई, पानी में भीग गई, वो तो आपको नहीं मिली। इसीलिए अब मोस्टली चीजें क्या हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं। आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर पे शेयर होती है। कैसे आप कोई फोटो एक से दूसरे को शेयर कर सकते हो, कैसे ब्लूटूथ काम करता है, कैसे आपकी शेयर में फाइल काम करती है, ये सारी चीजों के बारे में हम कंप्यूटर नेटवर्क पे जानकारी लेंगे। मार्कशीट, जो मार्कशीट थी वो आपकी क्या हो गई, खो गई। अब आप क्या करेंगे, वो तो मार्कशीट आपको नहीं मिल सकती, इसलिए आप क्या करते हैं, चीजों को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस, डेटा पहले हम समझेंगे डेटा क्या होता है, फिर डेटा से डेटाबेस कैसे बनता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कोई भी रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में कैसे रखा जाता है। तो हम समझेंगे कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर होती है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे एक कंप्यूटर से इंडिविजुअल दूसरे कंप्यूटर पे डेटा शेयर हो जाता है। इन सारी प्रोसीजर को हम किसमें समझेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में। फिर आएगा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम समझेंगे कि हमें क्या क्या करना रहता है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना रहता है, कैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, कैसे। टॉपिक आएगा इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड वेब डिजाइन। फिर आएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। इन सारी चीजों में हम एक डिटेलिंग करेंगे, एक एक टॉपिक रोज उठाएंगे और एक एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैं आपको इस फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, ये नहीं कि मैं आपको थ्योरेटिकली सारी चीजें पढ़ाती चली जाऊं। मैं आपको इस फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी कि डेटाबेस क्या होता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, जिससे आपको लगे कि या जिससे आयोग जहाँ से क्वेश्चंस उठाए या फिर आयोग का जो क्राइटेरिया उस जगह पे हम फिट करना चाहेंगे कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो मिले। इसलिए हर रोज आपको एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, ऐसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगी। आपको इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मैं कराऊंगी एग्जाम से 1 महीने पहले, ताकि क्या 1 या 15 दिन पहले, ताकि इस पे हमारी पकड़ बनी रहे। हम कहीं भी किसी भी कॉर्नर को ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां से हमको फायदा हो। हम हर एक कॉर्नर, हर एक टॉपिक, हर चीज टच करेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, जो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो और उसका फायदा हमको हमारे एग्जाम में मिले। क्योंकि इस बार हमको अपनी एक सीट सिक्योर करनी है तो करनी है, किसी भी कंडीशन में LT ग्रेड में एक सीट हमको लेनी है तो लेनी है। यही प्रण कीजिए और फिर मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू। और एक काम कीजिए, पेन कॉपी उठाइए, इस सिलेबस को अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए कि हो सकता हो वैसे तो मैं कोई टॉपिक नहीं भूलूंगी, मेरे माइंड से कुछ नहीं स्लिप होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि कहीं मैडम कुछ भूल रही हैं या मैडम ने कोई टॉपिक कवर नहीं कराया तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें। और किसी भी फॉर्म को भर देने में बहादुरी नहीं होती है, उस फॉर्म का सिलेबस जानकर उसके बारे में रियली पढ़ना या फिर उसको समझना और ट्रैक करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए इस सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए। कल हम अपना एक टॉपिक उठाएंगे और उसमें क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे एक तरीके से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस एरिया से वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या कहते हैं, कहाँ से, ये आपको भले देखने में लग रहा हो कि एक बोर्ड में समअप हो गया है, ये आपका टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, आप अगर डिजिटल सर्किट या डिजिटल लॉ
बहुत वास्ट सिलेबस है और जल्दी से जल्दी कवर करना है, अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है और सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।